हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सीजी कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसमें हमने इंटरैक्टिव नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के एप्लीकेशंस क्या क्या है। ठीक है, तो पहला तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कैड। अब कैड का CAD, तो कैड की फुल फॉर्म तो होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग एक्चुअल में होता क्या है? ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर्स के द्वारा। जो इंजीनियर होते हैं या आर्किटेक्चर्स होते हैं, वो बिल्डिंग्स के, हाउस के, या बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हो गए, या किसी भी प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट की, या किसी भी प्रोडक्ट की ब्लूप्रिंट को तैयार करें। हाँ, 3D स्ट्रक्चर को तैयार करें। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा। ठीक है, इस पिक्चर्स में देख रहे हैं ना कि ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है एयरक्राफ्ट का, या किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, जैसे ये ट्रैक्टर का तैयार किया गया, ये मोटर का तैयार किया गया। तो ये सभी बिल्डिंग, मतलब ये ब्लूप्रिंट पहले तैयार करते हैं, ताकि उसके डिज़ाइनिंग में अगर कोई डिफ़ॉल्ट है या कोई चेंजेस कराना है, तो इस यहीं पर इन्हीं में चेंजेस करा दिए जाएँ। अगर प्रोडक्ट तैयार करा कर फिर चेंजेस कराएँगे तो वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए उसका स्कैट के द्वारा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, एक ब्लूप्रिंट मैप तैयार किया जाता है, जिसे वेयरक्राफ्ट बोलते हैं। हाँ, वेयरफ्रेम बोलते हैं, वेयरफ्रेम आउटलाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा जो भी चीज़ें चेंजेस करानी रहती हैं, तो वो फिर ईज़िली चेंज करा सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो कैट जो होता है, मेजर यूज़ ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स इज इन डिज़ाइनिंग प्रोसेस। तो ये कैट जो है डिज़ाइनिंग प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलरली फॉर इंजीनियरिंग आर्कियोलॉजिस्ट ना, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर सिस्टम्स that almost all products are now computer design, generally refers to as a CAD, as computer aided design. Its methods are used to design buildings, automobiles, aircraft, watercraft, spacecraft, computers, textiles and many more other products. ओके, तो ये सभी चीज़ें हम बना सकते हैं, और कैड का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ किया जाता है, और ये सब पॉसिबल किससे है? कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से। डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स आर फर्स्ट डिस्प्ले इन अ वेयर फ्रेम आउटलाइनिंग। वेयर फ्रेम आउटलाइनिंग अभी हमने देखा, इसी को वेयर फ्रेम आउटलाइनिंग बोला जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम दैट शो दी ओवरऑल शेप एंड इंटरनल फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके द्वारा हम इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर्स और उसके शेप्स और उसके फीचर्स, सभी चीज़ें आसानी से जज कर सकते हैं, और उससे आइडिया लगा सकते हैं। वेयर फ्रेम डिस्प्ले और सो अलाउ डिज़ाइनर टू क्विकली सी दी इफेक्ट और इंटरैक्ट दी एडजस्टमेंट्स ऑफ डिज़ाइनिंग से। ओके, तो ये ओवरऑल डिज़ाइनिंग में हेल्प करता है कैट। उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन क्या होगी, मतलब सेकेंड एप्लीकेशन जो होगा वो प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। मतलब जो भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस तैयार किए जाते हैं, या अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स कैसे यूज़ होता है? हम चार्ट और ग्राफ बनाते हैं जो अपने प्रेजेंटेशन में, जिससे कि लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली जज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं हमारे डेटा को। तो वो सब पॉसिबल होता है थ्रू दी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स इसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो इट इज़ कॉमनली यूज टू समराइज फाइनेंशियल, स्टैटिक, मैथमेटिकल, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक डेटा फॉर सर्च रिपोर्ट, मैनेजेरियल रिपोर्ट्स एंड अदर टाइप ऑफ रिपोर्ट्स। कई टाइप के रिपोर्ट्स तैयार करने में कंप्यूटर ग्राफिक्स हेल्प करता है। कौन कौन से हम चार्ट और ग्राफ बना सकते हैं? बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई टाइम चार्ट। ओके, तो 2D और 3D जो भी ग्राफिकल्स फिगर बनाना चाहते हो, वो बना सकते हो, ताकि आप ग्राफिकली इंफॉर्मेशंस को शो कर सको। ओके, तो ये हमारा सेकेंड हो गया। फिर थर्ड आता है कंप्यूटर आर्ट। ठीक है, तो हमें पता है कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ आजकल कंप्यूटर, मतलब कार्टून्स बनाने में, एनिमेशंस पिक्चर्स बनाने में। ठीक है, तो ये सब में तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का क्रेज़ बहुत है, इसमें यूज़ किया जाता है। जैसे कंप्यूटर कार्टून डिज़ाइनिंग हुआ, पेंटिंग्स हो गया, प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट हो गया, लोगो डिज़ाइनिंग हो गया, इन सब में कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है। कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज इन फाइन आर्ट एंड कमर्शियल आर्ट इंडस्ट इंक्लूड
आर्टिस्ट, पेंट ब्रश, प्रोग्राम। तो मतलब ये क्या-क्या इक्विपमेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं एक एनिमेशन एक कंप्यूटर आर्ट को बनाने में, ठीक है? पेंट पैकेट्स, सी कैड पैकेट्स एंड एनिमेशन पैकेट्स। These packages provide facility to design object shape and specify object motions. ओके तो ये सारी चीज़ें जो है हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स बना सकते हैं। उसके बाद हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही कह सकते हो कॉमन है और कभी-कभी ओरली पूछ लिया भी जाता है क्योंकि बहुत छोटा है। तो ये क्या है? मॉर्फिंग। मॉर्फिंग क्या होता है? अ ग्राफिकल मेथड इन व्हिच वन ऑब्जेक्ट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इंटू अनदर। ठीक है? एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उसे ट्रांसफॉर्म कर देना किसी अनदर ऑब्जेक्ट में, ठीक है? उसके शेप को चेंज करना, ठीक है? तो ये जैसे देख रहे हो कि एक छिपकली है जिसको एक कन्वर्ट कर दिया जा रहा है एक लेडीज़ में, ठीक है? तो ये प्रोसेस जैसे कि आप नीचे देख सकते हो कैसे ये प्रोसेस डिफाइन हो रहा है कि एक लड़की से कैसे इसको एक रेप्टाइल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये जो है प्रोसेस ये पॉसिबल है थ्रू दी कंप्यूटर ग्राफिक। तो इस प्रोसेस को ही मॉर्फिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? इंटरटेनमेंट। ओके, जहाँ का आर्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात हो और ग्राफिकल एनिमेशंस की बात हो तो वहाँ इंटरटेनमेंट तो होना ही चाहिए। मूवीज़ में हम देखते हैं इमोशनल पिक्चर्स। ओके, इमोशनल पिक्चर्स हो गए, वीडियोस हो गए या टेलीविज़न शोज़ हो गए जिसमें कि एनिमेशंस यूज़ किए जाते हैं या कार्टून्स यूज़ किए जाते हैं। तो वो सब पॉसिबल किससे है? कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स ही मूवीज़ इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, यूज़ इन मोशनल पिक्चर्स, म्यूज़िक, वीडियोस, टेलीविज़न शोज़, यूजिंग इन मेकिंग अ कार्टून्स, एनिमेशन फिल्म्स। ओके, गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। गेमिंग इंडस्ट्रीज़ ओवरऑल कंप्यूटर ग्राफिक के ऊपर ही बेस्ड है। जितने भी रिवॉल्यूशंस आ रहे हैं और कंप्यूटर ग्राफिक इन गेमिंग इंडस्ट्री जैसे-जैसे अपने पिक्सेल्स को और अपने पिक्चर्स पिक्चर्स की क्वालिटी कंट्रोल्स को जैसे-जैसे बढ़ाती जा रही है, तो वो सब कंप्यूटर ग्राफिक्स की ही वजह से हो पा रहा है। फोकसिंग ऑन इंटरैक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, अवॉइडिंग कंप्यूटेशंस एंड अदर ट्रिक्स। ओके, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स इन सब में हेल्प करता है। लास्ट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसके बारे में हमने अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी कंप्यूटर ग्राफिक एक्चुअल में होता का क्या है तो उसमें भी हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स जनरेट मॉडल ऑफ फिजिकल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स आर यूज टू एजुकेशनल। तो एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ होता है। कैसे एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ होता है? जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, प्रोजेक्टर्स में जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, ये भी एक एजुकेशनल पर्पस एजुकेशनल फील्ड में ही आता है, ठीक है? और ट्रेनिंग से रिलेटेड हो गया, जैसे कि ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या हो गया, एयरक्राफ्ट जो होते हैं या लोको पायलट्स ट्रेन जो ड्राइविंग के लिए जो सीखते हैं, तो ये सब उनको एक रियल वर्चुअल व्यू प्रोवाइड करता है कंप्यूटर ग्राफिक्स ताकि वो चीज़ों को अच्छे से सीख सके, ठीक है? सिमुलेटर फॉर प्रैक्टिस सेशंस और ट्रेनिंग दी शिप कैप्टन। एयरक्राफ्ट सिमुलेटर्स जिसे बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये सिमुलेटर ही है एक। ओके, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर्सनल, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज़ होती हैं, मतलब ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के ही हेल्प से पॉसिबल है। तो एजुकेशंस की बात हो गई, ट्रेनिंग की बात हो गई और अभी सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है? तो ये सारे थे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। थैंक यू।